हेलो दोस्तों, मई से शुरू होगी चौथे चरण के तहत शिक्षकों की बहाली। जैसा कि दोस्तों मैंने कल ही वीडियो बनाया था कि आपका वैकेंसी आ सकती है तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख पदों पर वैकेंसी TRE-4 आने की उम्मीद जताई जा रही थी। ठीक उसी प्रकार से ऑफिशियली विधानसभा में माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा एक अनाउंसमेंट किया गया है कि मई में चौथे चरण की बहाली शुरू कर दी जाएगी। साथ ही 5वें चरण यानी TRE-5 के भी आने की उम्मीद है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि कब से बहाली शुरू होगी और TRE-3 में TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में जो भी अभ्यर्थी अभी रिजल्ट के इंतज़ार में है तो वो भी क्लियर हो गया है कि अब पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। जो भी सीट बचेगा उसे TRE-4 में ऐड कर दिया जाएगा या फिर TRE-5 में आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन पूरक रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि TRE-3 जिन्होंने दिया है पूरक रिजल्ट के इंतज़ार में है तो उनका रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो देख सकते हैं विधानसभा में सुनील कुमार जी ने कहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा TRE-3 के तहत कोई पूरक परिणाम नहीं आएगा। जो भी लोग इंतज़ार में हैं कि पूरक रिजल्ट आएगा तो अब वो भूल जाएं, पूरक रिजल्ट नहीं आने वाली है। TRE-4 में नई वैकेंसी में बचे हुए सीटों को ऐड कर दिया जाएगा और TRE-4 के तहत फिर से एग्ज़ाम लेकर बहाली की जाएगी। तो ये विधानसभा में एक प्रश्न के अरुण शंकर प्रसाद जी का प्रश्न के जवाब में ये विधानसभा में सुनील कुमार जी ने कहा है कि TRE-3 में कोई पूरक रिजल्ट नहीं आने वाली है। तो चलिए आगे बहाली की बात करते हैं। तो चौथे चरण में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई में शुरू हो जाएगी। मई से आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मई के लास्ट में या मई जून के आसपास आपको चौथे चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शिक्षकों का जो इंतज़ार है शिक्षक अभ्यर्थियों का कि TRE-4 कब आए, तो मई में आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसके बाद TRE-3 में जो विद्यालय आवंटन हो रहा है, विद्यालय आवंटन करने के बाद TRE-1, TRE-2 और TRE-3 में जो भी सीटों का आकलन होगा, जहाँ जहाँ सीटें जिस ज़िले में बची होगी सारी सीटों को कंबाइन करके फिर से न्यू वैकेंसी निकाली जाएगी। यहाँ देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की है। जैसा कि आप लोगों ने कल का उनका भाषण सुना होगा विधानसभा में, तो उन्होंने घोषणा किया है कि मई में बहाली निकलने वाली है। उन्होंने यह भी कहा है कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण यानी TRE-4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। मैंने जैसे भी पहले बता दिया कि जितने भी खाली सीटें हैं, या कंप्यूटर साइंस का टीचर हो या लाइब्रेरियन का हो, साथ ही साथ और भी शिक्षकों का हो, अगर TRE-4 में सारे सीटों को कंबाइन करके एक साथ पब्लिश किया जाएगा तो लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की भी उम्मीद TRE-4 में हो सकता है कि लाइब्रेरियन का बहाली आ जाए। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा। ये भी अनाउंस किया है शिक्षा मंत्री ने कि TRE-4 के बाद जो सीटें बचेंगी TRE-5 का भी आयोजन किया जाएगा। तो जो भी अभी अभ्यर्थी तैयारी में लगे रहे हैं, क्योंकि TRE-4 के बाद अभी वैकेंसी रुकने वाली नहीं है। जो शिक्षकों का बहाली हो रही है TRE-1 के माध्यम से और अब TRE-5 तक ये जाने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक रिजल्ट को लेकर भी स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। जो भी सप्लीमेंट्री के इंतज़ार में थे उनको झटका लगा होगा, क्योंकि पूरक रिजल्ट नहीं आने वाली है। तो चौथे चरण और 5वें चरण के लिए आप लोग तैयार हो जाए। चौथे और 5वें चरण का रिजल्ट, चौथे और 5वें चरण का आपको वैकेंसी देखने को मई में मिल जाएगी और एग्ज़ाम 1 से 2 महीने के अंदर आपका एग्ज़ाम यानी इलेक्शन से पहले आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। आगे के जो भी कार्रवाई होगी, जो भी रिजल्ट पब्लिश का होगा, तो
इलेक्शन से पहले लग रहा है कि रिज़ल्ट आ जाएगी आपका TRE 4 का, और उसके बाद TRE 5 की बाद TRE 5 आपका इलेक्शन के बाद ही संभावित दिख रही है। तो वैकेंसी की बात करें तो तकरीबन 80,000 से लेके 1 लाख वैकेंसी आपका चौथे चरण में आ सकती है। ये अप्रॉक्स बताई जा रही है कि 80 से लेके 1 लाख तक वैकेंसी आपको आ सकती है। सीटों की संख्या में बढ़ोतरी या कमी भी हो सकती है, जैसा सीटों का आकलन होगा। जैसा पीछे अगर TRE 3 में जो सीटें बची होगी उसे भी इसमें ऐड करके आगे बहाली निकाली जाएगी। तो दोस्तों TRE 4 और TRE 5 से जुड़ी कोई भी न्यूज़ आती है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि शिक्षक बहाली से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।